मुस्कुराते हुए हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा। पहला यूहन्ना 4 में हमने 4 का 4 से पढ़ा। पहला यूहन्ना 4 पढ़िए फिर एक बार फिर से बहन। तुम किसके हो? हम किसके हैं? बोलो मैं परमेश्वर का हूं। मैं परमेश्वर का हूं। जब कोई भी वचन को मानते हैं मुंह से ना, वो पक्का होता है। इसलिए मैं आपको पीछे बुलवाता हूं। बोलो मैं परमेश्वर का हूं। आगे पढ़िए। हाँ, तुमने उन पर या उस पर जय पाई है, हाँ, जो तुम में है, जो संसार में है बड़ा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुमने उस पर हालेलुया, अर्थात किस पर? संसार पर क्या पाई है? जय पाई है, क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर है उससे, जो संसार में है उससे क्या है? बड़ा। हालेलुया। बोलो मैंने जय पाई है। अधिकार से बोलो मैं परमेश्वर का हूं, मैंने जय पाई है, और वो जो संसार में है उससे बड़ा जो है वो मेरे अंदर है। हालेलुया। ध्यान से सुन लिया ना, इसको हम लोग कई बार अंगीकार करते, मेरे अंदर जो वो बड़ा। पर आज हम थोड़ा सा देखेंगे हालेलुया इस संसार में क्या है ना। अब संसार को जब भी आप देखोगे वचन के दृष्टि से, संसार बहुत भयानक है। हालेलुया। मृत्यु यहां पर है। यहां सुनना क्या है? यहां पर मृत्यु यहां पर है, विनाश यहां पर है, पाप यहां पर है। पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, और संसार में पाए जाने वाली आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड भी यहां पर है। हालेलुया। मृत्यु यहां पर है, सारे अशुद्धता यहां पर है। और पहला पत्रस का, दूसरा पत्रस का लिखा हुआ है, और जो घृणा के काम और विशेष कर लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे भ्रष्ट काम कहां पर है? संसार में है। आपका विरोधी भी कहां है? संसार में है। सारे पाप कहां है? संसार में। अब बताओ, उन सब को चित्र सामने रखो और फिर बोलो वो जो संसार में है उससे बड़ा कहां है? मेरे अंदर। बोलते मन में क्या है सामने? मृत्यु, विनाश, आंखों की, शरीर की अभिलाषा, सड़ाहट, घृणा, गंदे काम, लुचपन, सारी दुष्टता, अंधकार और शैतान और झूठ और बड़े बड़े झूठ, सब कुछ संसार में है। हालेलुया। और उन सब से बड़ा कौन है? हमारे अंदर। और आपको बताऊं, विश्वासियों के लिए संसार में एक और चीज है, संदेह और अविश्वास। संदेह और अविश्वास। और उसके बाद उसको देख के बोलना है उससे बड़ा जो है वो कहां है? मेरे अंदर। हालेलुया। अब बड़ा ध्यान से ये चीज आप समझ गए ना, या बड़े छोटे की बात हो रही है, या हार और जीत की बात हो रही है। एक है जो क्या है, आपको बताता है कि मैं बड़ा हूं, और आपको छोटा दिखाता है। कैसे छोटा दिखाता है? यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, बच्चों को थोड़ा आप लोग संभालना ताकि बहुत डिस्टर्ब ना हो ना, बस यहाँ ध्यान दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या होता है, बाइबल कहती है मनुष्य जिससे हार जाता है उसका क्या बन जाता है? दास बन जाता है। यदि संसार की कोई चीज आपको हरा रही है या आपसे करवा रही है, इसका मतलब वो बड़ी है और आप क्या हो गए? वो छोटे हो गए या हार गए। परंतु बाइबल तो घोषणा कर रही है वो जो हमारे अंदर है उससे, जो संसार में है वो क्या है? बड़ा है। हालेलुया। अब आप अपने जीवन को देखिए, कौन बड़ा है? आपके अंदर का व्यक्ति बड़ा है या संसार का बड़ा? बड़ा तो आपके अंदर का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर आपने किसके द्वारा जीता है? आप किसके द्वारा जीत रहे हो, किसके द्वारा हार रहे हो, इसको जानना जरूरी है। आपके जीवन में आपने किसको बड़ा किया और किसको छोटा किया, ये जानने वाली बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में कौन सी बात होती है? सदोम अमोरा के बारे में सुना कभी आपने? उत्पत्ति में सदोम अमोरा का विनाश कैसे हुआ था? कैसे विनाश हुआ था? आग और गंधक। प्रभु किसी को ना ऐसा मारना नहीं चाहता, पर सदोम और अमोरा का नाश कैसे हुआ था? आग और, मालूम आग गंधक से क्यों हुआ? आग और गंधक से क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु ने मुंह से वाचा बांधी अपने पानी से नाश। तो आप किससे नाश करेगा प्रभु? आग और गंधक से।
और आपको मालूम है ये पूरा संसार किसमें बैठा है? अरे जो बम और बारूद और बंदूकें तो इस सारे निर्माण में पूरी दुनिया ने करके रखा है, वो क्या है? गंधक। तो दुनिया किससे नाश होगी? आग और गंधक से नाश होगी। आज मेरा वो विषय नहीं है, पर सदोम और गोमोरा को प्रभु ने किससे नाश किया? आग और गंधक। ये चेतावनी है। किसके लिए चेतावनी है? उनके लिए चेतावनी है जो परमेश्वर को नहीं समझते। तो दुनिया में बहुत बड़ा विनाश है, परंतु बाइबल कहती है आपके अंदर है वो जो है वो उससे भी क्या है? बड़ा है। वो आपको आग और गंधक से बचा सकता है, वो आपको मृत्यु से बचा सकता है, वो विनाश से बचा सकता है। वरना सदोम और गोमोरा में क्या हो रहा था? बोलने वाली बात नहीं, आप केवल पढ़ लेना। गंदा व्यभिचार चल रहा था। हालेलुया। क्या हो रहा था? बहुत भयानक वाला व्यभिचार हो रहा था। परमेश्वर ने उतर कर देखा, उतर कर बोला मैं नाश कर दूंगा। परमेश्वर क्रोध में आ बोला नाश कर दूंगा। नाश करने के पहले अब्राहम से बोला। अब्राहम ने लूत के लिए विनती किया 50, 40, 30, 5, 10। तो लूत और उसका परिवार प्रभु ने बचा लिया। तो दूतों को भेजा, दूतों ने लेके बाहर निकाला, परंतु उसकी औरत में फिर भी अनाचार पीछे बोलने देगी, नमक का खंभा बन गई। परंतु बात यहाँ पर यह है, अब यहाँ सब सुनेंगे परमेश्वर के वचन से, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने लूत और उसकी बेटियों को बचा लिया, ठीक है ना। पर बाकी सबको आग और गंधक से क्या किया? नाश किया। अब इतना बड़ी बड़ी बुराइयां अब बाइबल में देखते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें अब संसार में देखते हो, बड़ी बड़ी बीमारियां आप देखते हो। हालेलुया, है कि नहीं सब बातें? अब आपको ये पूरा विश्वास है कि जो संसार में है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे बड़ा मेरे अंदर है, उससे बड़ा मेरे अंदर है। हालेलुया। यदि आपने संसार को बड़ा देखा, ध्यान दें, यदि आपने संसार को बड़ा देखा, इसका मतलब आपके अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा ने 12 जासूसों को भेजा, 10 लोग गए और क्या देखा? वो जो लोग बड़े बड़े हैं और क्या वो तो दानों के समान है, उनके दीवारें ऊंची ऊंची हैं, उनका सब कुछ भयानक है, और हम उनकी दृष्टि में कैसे हैं? टिट्टी। उन्होंने कैसे देखा? हम कैसे हैं? छोटे हैं। और दुश्मन कैसा है? बड़ा है। आज यही गलती कर रहे हैं। दुश्मन कैसा है? अरे बोलो ना, कैसा है? बड़ा है। अभी मैंने बोला था छोटा है, पर आपकी दृष्टि में दुश्मन कैसा है? बोलो, मैं हमेशा परमेश्वर की दृष्टि से देखूंगा और दुश्मन मेरे सामने छोटा है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो बड़ा है। मालूम है कालेब को प्रभु ने क्यों क्या किया? सुनना बड़ा ध्यान से। कालेब को प्रभु ने क्यों पसंद किया मालूम है? कालेब बोला इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। कालेब ने इसका क्या बोला? डाटा सबका मुंह बंद करो, चलो पुरुषार्थ करो, उस नगर को हम जीत लेंगे, दूध और मधु की धारा परमेश्वर ने हमको दे दिया है। उसके अंदर क्या था मालूम है? एक बड़ा विश्वास। किस पर? परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा। हालेलुया। और उस बड़े विश्वास से ध्यान सुनिए, यहोशू और कालेब कहां पहुंचे? कनान देश में पहुंचे। और बाकी लोग जिसके अंदर छोटा सा विश्वास भी नहीं था और लोग बड़े बड़े थे, वो सब कहां थे? कहां थे बताओ भाई, बताओ क्या कहां थे? हाँ, सब जंगल में मर गए। बाइबल पढ़ते हो ना? कहां मरे? जंगल में। वो कनान देश को नहीं देख पाए, वो मतलब वो आशीषों में नहीं पहुंचे। आपको जब तक आशीषों के में, उस महिमा में, उस उपस्थिति में आप कब देखोगे? जब आप ये देखोगे इस संसार की बड़ी सी बड़ी बातें क्या है? छोटी है, क्योंकि उनसे बड़ा कहां पर है? मेरे अंदर। हालेलुया। चलिए अब पहला यूहन्ना में अपन चलते हैं जल्दी से, और इसका ज्यादा नहीं, जल्दी तीसरा वचन पढ़ दो, बस तीसरे से शुरू करो, 3 का 3 से शुरू करिए। हाँ, जो कोई इस पर सॉरी प्रेरितों के काम, तीसरा अध्याय 4 पद से पढ़ो, 4 से 3 का 4, प्रेरितों के काम एक्ट्स। हाँ, बस धीरे धीरे यहाँ ध्यान दीजिए। एक जन्म का लंगड़ा है, उसको मंदिर के सामने लाए भीख मांगने के लिए। जन्म से लंगड़ा, जान से भीख मांग रहा है। हालेलुया। अब पतरस और यूहन्ना वहां से जाते हैं, वो भीख मांगता है, जैसे सबसे मांग रहा है। क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना ने
उसको क्या बोला? हमारी ओर देख। सब बोलो हमारी ओर देख। फिर से बोलो हमारी ओर देख। इस पे थोड़ा रुके। हालेलुया। फिर से बोलो हमारी ओर देख। किसको बोल रहा है? हाँ, अंधेरा अंधा नहीं लगती है, जन्म का लंगड़ा। जन्म का लंगड़ा, उसको पतरस क्या बोल रहा है? हमारी ओर में मतलब पतरस यूहन्ना दोनों कह रहे हैं हमारी ओर देख। किसको? जन्म के लंगड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां ध्यान सुनो। हालेलुया। आप संसार को देखो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, यहां वो ध्यान दो कि चुप जाओ, डिस्टर्ब मत होना बिल्कुल। यहां ध्यान दीजिए। आप देखिए संसार पर कितना भी बड़ा व्यभिचार, कितनी बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी गरीबी, कितना भी बड़ा अपने आप को तूफान दिखा रहा है, ठीक है ना? उसको बोल मेरी ओर देख। बोलो मेरी ओर देख। अभी किस चीज का सामना कर रहे हैं आप? एक बड़ी समस्या सोचो। कौन सा पहाड़ है अभी आपके सामने? बताओ, कोई बात बताओ, पहाड़ का नाम बताओ जिसके जीवन में कोई पहाड़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बस अब पहाड़ रख के भी चुपचाप रहते हैं। कौन सा पहाड़ है? जल्दी बोलो आपके सामने। हाँ, और बोलो, कोई बोलो, कौन सा पहाड़ है आपके सामने? अच्छी बात बोली, आत्माएं पहाड़ है ना जो बच नहीं पा रहे हैं। और बोलो, और कौन पहाड़ है? बोलो हम बड़े पहाड़ है, हमें नहीं डाल रहा है। जल्दी बोलो, अच्छे से एक लाइन में जवाब देना, प्रचार मत करना। बोलो कौन और क्या पहाड़ है आपके सामने? जल्दी। हाँ, बीमारी का पहाड़। वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब उस सब चीज को जो पहाड़ के समान है उसको बोल मेरी ओर देख। बोलो अधिकार से बोलो मेरी ओर देख। जैसे पतरस यूहन्ना बोलता हमारी ओर देख, हम बोलो मेरी ओर देख। मेरे को मालूम है सब घर में मैं बोलना शुरू कर दूंगा ना तो मैं सबके पहाड़ गिना सकता हूं, पर यह मुंह नहीं खोल रहा है। एक एक के पास घर में पहाड़ है, एक एक के पास पहाड़ है। हालेलुया। और उस पहाड़ को बोल मेरी ओर देख। उस मनुष्य को मत देखो जिसके कारण परेशान हो। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अब उस शैतान को, उस समस्या को, उस बीमारी को बोल मेरी ओर देख। हालेलुया। बोलो मेरी ओर देख। अब बोलो क्या? पढ़ो भाई, जो पढ़ रहा था पढ़िए उसके बाद। 5वां वचन। हाँ, हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना बोलो मेरी ओर देख, वो तो भीख मांगने लगा। क्या मांगने लगा? बोले कुछ मिलेगा यार, बड़े आपको लग रहे हैं। पर 6वां वचन पढ़ो। हाँ हाँ, उसने बोला लंगड़े भिखारी, तू जो चाहता है वो तो हमारे पास नहीं है, पर हमारी ओर देख। आगे। हाँ, जो मेरे पास। ओके, सब बोलो जो मेरे पास है। अच्छे से बोलो जो मेरे पास है। अब बताओ क्या है आपके पास? बोलो क्या है आपके पास? क्या आपके पास वो है जो संसार में है उससे बड़ा है? जो संसार में है उससे बड़ा क्या आपके पास है? पतरस यूहन्ना बोला हमारी ओर देख, क्योंकि जो मेरे पास है वो बड़ा है। सोना चांदी नहीं है, बस मेरे पास है। मेरे को देख, मेरे पास कुछ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधा सोचा होगा, लंगड़ा भिखारी सोचा होगा आज गरीबी दूर हो जाएगी, लगता सोने का सिक्का आएगा, पर उससे भी बड़ा पतरस के पास था, यूहन्ना के पास था। हालेलुया। अब आज का जो वचन है आपके पास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी को पाना है। कालेब के पास जो था जिससे उसने कनान देश को देखा, यहोशू के पास था जो आशीषों के देश में गया, जहां मूसा नहीं जा पाया, जहां दूसरे लोग नहीं जा पाए, वहां वो कनान में यहोशू और कालेब गए। हालेलुया। आज आपके पास क्या है? पढ़ो बेटा, कंप्लीट करो इसको। फिर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। बस रुकेंगे। मेरे पास कुछ है, मेरी ओर दे और मैं तुझको क्या करता हूं? देता हूं। हालेलुया। अब देखिए जो सामने है वो आपको बड़ा समझ रहे हो, पर उसको आपको छोटा समझना है, और जो सामने है उसका समाधान अंदर है। हालेलुया। बोलो मेरे सामने जो है उसका समाधान मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो जो समाधान, जो सामने जो है,
जो सामने जो शत्रु है उसको हराने की ताकत मेरे अंदर है। जो सामने अविश्वास है, संदेह है, उसको मिटाने की ताकत मेरे अंदर है या विश्वास है। जो बीमारी है उसको चंगा करने वाला मेरे अंदर है। जो पहाड़ है उसको हटाने की ताकत मेरे अंदर है। हालेलुया। इसको थोड़ा समझ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज को समझ गए ना आप, आज से अपने जीवन में हारना बंद कर दें। हालेलुया। क्योंकि आपके पास कुछ होना चाहिए। चलो कंप्लीट करो आगे। हाँ पढ़े फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। 7वां वचन। उसे उठाया और उसके पैरों में और टखनों में क्या आ गई? शक्ति आ गई, बल आ गई। हालेलुया। अब मुझको ये बताओ पतरस के पास क्या है? अब आप लोग का जवाब चाहिए। पतरस ने बोला मेरी ओर से, हमारी ओर से, मेरे पास कुछ है। उसने उसकी ओर देखा, उसने उसको कुछ दे दिया अपने पास। बोला ना मेरे पास है, तो जो उसके पास था उसने किसको दिया? देखो दुआ नहीं की, लगने चलने लगे, इसकी बीमारी दूर हो जाए, वो ये लंगड़ा बटी हो जाए, इसी समय सामान उतर जाए। ऐसी दुआ लिखी है क्या? देखिए पर अपन लोग ऐसी दुआ करते हैं। पतरस से अन्ना कौन है? यीशु के पहले कि यीशु के बाद है? यीशु। पर लोग यहाँ दुआ कर रहे हैं। सुनो सुनो, दुआ कर रहे हैं। आप लोग दुआ कराते हैं, अच्छी बात है, करो दुआ। पर दुआ क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दुआ प्रभु से अनुग्रह मांगना है, सामर्थ मांगना है, ठीक है ना, प्रभु के निकट रहना है, वो है दुआ। पर यहां बीमारी के लिए दुआ नहीं है। क्या बोला? जो तेरे पास क्या है? लंगड़ापन है, और क्या है? गरीबी है। मेरे पास कुछ है। हालेलुया। पैसा नहीं है कि जाके बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा ले, ठीक है ना, ये अपना एक बिजनेस चालू कर ले, वो मेरे पास नहीं है। पतरस बोला। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए मसीहो, बड़े ध्यान से सुनिए कलीसिया, आपके पास क्या होना जरूरी है? हालेलुया। ठीक है, धन की आवश्यकता है, धन होना चाहिए, परंतु पहले क्या जरूरी है उसको समझिए। धन भाई करूंगा, सारी आशीष बाद में आएगी, पर पहले क्या जरूरी है इसको जानना जरूरी है। हालेलुया। और वो मेरे अंदर है, और उसके कारण फिर से पढ़ो 7वां वचन, फिर से पढ़ो। तब क्या हुआ? इससे सुनो, अभी यहां पर 6वें पद में क्या बोला? मैं तुझको जो मेरे पास है देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। एक वचन आया उसके मुंह से, क्या आया? एक अधिकार से। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो बोलो अच्छा अधिकार से बोलो, यीशु मसीह नासरी के नाम से हो। हालेलुया। अब समझ में आया? पहली चीज क्या नजर आ रही है? क्या है पतरस के अंदर? क्या है? बोलो जल्दी बोलो। अधिकार का वचन। क्या है उसके अंदर? उसको मालूम है मैं पर यीशु मसीह का, पहले मैं यीशु के संग चलता था ना, तो यीशु मसीह चंगा करते थे, हम लोग खड़े खड़े देखते थे, ताली बजाते थे, वो उससे मेरा ठीक हुआ, अरे वाह धन्यवाद, ओ पैर मेरा ठीक हुआ, अरे दुष्ट आत्मा निकल गई, अरे यीशु ने जादू को जिलाया। पहले केवल ताली बजाते थे, अब हम केवल ताली नहीं बजाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मेरे नाम से काम करो। अब मेरे पास क्या है? अधिकार का वचन। बोलो क्या है? पहली बात अधिकार का वचन। हालेलुया। दूसरी बात मेरे पास क्या है? यीशु मसीह का नाम। बोलो दूसरी चीज क्या है मेरे पास? यीशु मसीह नासरी का नाम। अब तीसरे वचन में लिखा है और उसके टखने में क्या आ गई? शक्ति आ गई। शक्ति कहां से निकली? जल्दी 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 चलो, दिमाग चलाओ। शक्ति कहां से आई? सही उत्तर देना। यीशु मसीह के साथ। अभी भी गलत उत्तर। और बोलो, क्योंकि वचन नहीं समझ पा रहे, उत्तर सही नहीं दे पाओगे। किससे बोलवाता हूं? हाँ हाँ, अधिकार से। जब मैंने बोला वहीं से बोल रहा हूं। कहां से आई सामर्थ? कहां से आई? यीशु मसीह के नाम में विश्वास। उसने विश्वास किया था। क्या प्रचार, क्या वचन बोल रहे हैं? यीशु मसीह से आई, अधिकार से आई। अभी भी सही उत्तर नहीं आ रहा किसी का। सोचो,
इससे बोले आत्मा से पढ़ा करो बाइबल। बोलो कहां से आई? और अभी मेरा वचन क्या है? पतरस ने क्या बोला? सर ध्यान से सुनो, आप लोग मुद्दे से भटकते हो, इसमें नहीं पकड़ पाते हो। पतरस क्या बोल रहा है? जो मेरे पास है, जो हमारे पास है, तुझे देता हूं। मेरे पास क्या है? यीशु का नाम। मेरे पास क्या है? अधिकार का वचन यीशु नाम में चलते। और मेरे पास क्या है? बाइबल कहती है उसके टखनों में शक्ति आ गई। वो शक्ति कहां से आई? कहां से आई? चार लोग बोलते समझ नहीं आता, एक बोला करो। हाँ बोल भैया, कहां से आई? वचन से। कहां से आई? अधिकार। अभी भी वहीं अटके हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जब मैं बोल रहा हूं अधिकार का वचन, पहली बार। दूसरी चीज क्या है? यीशु मसीह नासरी का नाम। और क्या है पतरस के पास? और क्या है? खुदा दया करो, नहीं पढ़ पा रहे। फिर से बोलो छठवां सातवां। खुदा बाप दया करो। हाँ, जो मेरे पास। फिर से बोलो जो मेरे पास है। फिर से बोलो जो मेरे पास है। जो मेरे पास है। पहला बोल दिया अधिकार का वचन, यीशु नासरी के नाम से चल। फिर यीशु नासरी का नाम ले लिया। और क्या है उसके पास? शक्ति है। बोलो, जो अभी तक नहीं निकल रही आपके अंदर से, क्योंकि बाइबल कहती है उसके टखनों में क्या आ गई है? शक्ति। वो शक्ति का बताऊंगा, वो शक्ति कहां से निकली है? पतरस के अंदर से विश्वास से निकली है। पतरस के अंदर से निकली है। अब कैसे निकली? बड़े ध्यान से सुनो। जब यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह ने, पतरस बात को जानता था। और क्या हुआ? जब वो वैसी स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो अपने मन में कहती थी मैं उसको छू लूंगी, वो चंगी हो जाऊंगी। वो गई, पीछे से यीशु मसीह के कपड़े को छुई, वो तुरंत क्या हो गई? चंगी हो गई। तो यही पतरस तो सबसे पहले उतावला था। वो सबसे पहले बोलता था, हे प्रभु भीड़ आ रही है, धक्कम धक्का हो रहा है, तो क्या आप कैसी बात कर रहे हो? तो पतरस को मुंह बंद करा के बोला, पतरस नहीं जानता, मुझमें से सामर्थ, मुझमें से। अब वो पतरस समझ गया। उस दिन यीशु ने मुझे सिखाया था मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है। अधिकार का वचन अलग है, हालेलुया। यीशु का नाम भी है, पर इनके साथ इनके संग जुड़ा हुआ एक और है, और वो क्या है? सामर्थ है। और वो मुझ में से निकला, और इसके टखनों में और इसके घुटनों में क्या आ गई है? शक्ति आ गई है, हालेलुया। यीशु का अधिकार सीख गया, अधिकार से वचन बोलिए। यीशु का नाम भी आपके पास है, रखे रहिए, पर एक और चीज निकलना चाहिए। बोलो क्या है? वो मुझ में है या नहीं है? क्योंकि वो जो संसार में है उससे बड़ा वो कहाँ है? मेरे। चल कुछ वचन पढ़ा आपको और क्लियर करना चाहता हूं, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से इसी प्रेरितों के काम में। थैंक यू जीसस। सॉरी, इफिसियों इसका 3रा अध्याय है, उसका 16वां वचन पढ़ो जल्दी से, इसको समझेंगे अपन। जल्दी पढ़ो 3 का 16। वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य तुम्हें सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ, हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा मुझे दान दे कि मैं सामर्थ पाकर बलवान होता जाऊं। पतरस और यूहन्ना कहां जा रहे थे? अभी कहां जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। फाटक का नाम क्या था? सुंदर फाटक। प्रार्थना में मंदिर का क्या करने जा रहे थे? कोई बड़ा दिन मनाने जा रहे थे? हाँ बोलो, बड़ा दिन मनाने जा रहे थे। गुड फ्राइडे की आराधना थी। ईसाई लोग इसलिए जाते हैं गुड फ्राइडे, बड़ा दिन। माफ करना जो सब लोग सुन रहे हैं, आज तो कहीं और भी जाएंगे, 2 नवंबर है, हालेलुया। वो जी उठा है, उसको मुर्दों में मत ढूंढो, हालेलुया। जहां जाओगे वही पाओगे। पर पतरस यूहन्ना कहां जा रहे हैं? जल्दी बोलो, पतरस यूहन्ना कहां जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? बोलो क्यों जा रहे हैं? फिर से पढ़ो बेटा इसी वचन को, फिर से पढ़ो, सब लोग पढ़ो। हाँ, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, तुम अपनी आत्मा में। बोलो भीतरी मनुष्यत्व, सब बोलो भीतरी मनुष्यत्व।
समझ रहे? ये बाहरी जो दिख रहा है, इसके अंदर कौन है? भीतर का मनुष्य। बोलो भीतर का मनुष्य। अच्छे से बोलो, भीतर के मनुष्य में बल पाकर बलवान होते जाओ। इसलिए वो दुआ करने जाते हैं और जाके घंटों, 1 घंटा 2 घंटा यहोवा मेरा चलवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसके बाद लिखा है, पहले कोई काम 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, खाना बनने में देर हो रही, पतरस को भूख लगी है, पतरस प्रार्थना कर रहा है, ओ धन्यवाद धन्यवाद, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, वो एक दर्शन आ रहा है, एक चादर में वो उसको पशु दिखाई दे रहे हैं। मार खा, बोला नहीं प्रभु मैं नहीं खा सकता, मैंने कभी अशुद्ध चीज नहीं छुआ। अरे जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है तू उसे अशुद्ध क्यों कहता है? और परमेश्वर से वार्तालाप चल रही है, बल पा रहा है, और उसके बाद उन जातियों के बीच में जाके प्रचार करता है। इसमें बाइबल कहती है अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या पा रहा है? बल पा रहा है। और जब झगड़े को कह रहा है, जब उसके अंदर से क्या निकला? सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। यीशु का नाम है, वचन का अधिकार है, और क्या है मेरे पास? परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर है। इससे भीतरी मनुष्यत्व में क्या पाना है? बल। निकालो जल्दी से रोमियो उसका 8वां अध्याय 11 वचन पढ़ना जल्दी। 8:11 रोमन्स 8:11 क्या कहता है? यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हाँ हालेलुया। सुनो ध्यान से, यीशु का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया। सब ध्यान से सुनो, यदि बड़ा बनना है, अंदर वाले को बड़ा रखना है और बाहर वाले को छोटा रखना है। हालेलुया। ये तो बाहर वाला हटाता जाएगा। अभिलाषा में गिरे होगी, कभी आंखों की, कभी शरीर की, कभी पैसों में, कभी किसी से हारोगे, कभी बीमारी से हारोगे, कभी झगड़े में गालियां गले गलोच करोगे, गई पवित्रता, हारते रहोगे। कभी दोस्त हराएंगे, कभी कोई हराएगा और हम बोलेंगे मसीह हैं। कैसे मसीह हारे? पर बाइबल कहती है अब जैवंत वाले मसीह है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बड़ा है। हालेलुया। तो क्या कहता प्रभु का वचन 11 पद में? जिसने यीशु को मरुओं में से जीवित किया, वो तुम्हारी देह को भी क्या करेगा? जिलाएगा। बोलो, उसका आत्मा मेरे अंदर है, वो बड़ा है, मेरे शरीर को जिलाएगा, मरी हुई देह की स्थिति को जीवित करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा हमने अभी? तेरी आग में जब मेरे अंदर की आग है, तू का उजाला है। बोल, मेरे अंदर की आग है, तू का उजाला। मेरे पीछे मेरे अंदर की आग है, तू का उजाला है। मेरे पीछे मेरे अंदर की हालेलुया। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला। अब एलिया को याद करो फिर से। एलिया के पास 50 लोग आए। सुनो ध्यान से, 50 लोग क्यों आए थे? पकड़ने। किसको? एलिया को। एलिया क्या बोलता है? यदि मैं परमेश्वर का दास हूं, वो नहीं उल्टा ने क्यों नहीं बोला प्रभु आग गिरा? क्या बोला? यदि मैं परमेश्वर का दास हूं तो आग गिरे। और इनको क्या कर दे? आग गिरी कि नहीं गिरी? फिर दूसरी बार 50 आए, बोला मैं परमेश्वर का दास हूं, आग गिरे। आग गिरी कि नहीं गिरी? तीसरा वाला काम क्यों है? बोला आग मत गिराना, मेरी जान बचाते। बोला ठीक है, उन्होंने निवेदन किया, मैं गिराऊंगा। पर एलिया के बारे में सोचे, एलिया के अंदर कुछ था। वो बाहर कितने लोग थे? 50 सैनिक, एकता था, और उसको मालूम है अकेला था। मेरे अंदर जो है वो बड़ा है, मेरे अंदर जो है बड़ा गोलियत खड़ा है।
जितनी उम्र दाऊद की नहीं है, उससे ज्यादा अनुभव उसको भाला और तलवार चलाने का है। दाऊद की हाइट कितनी है? वो डबल है। हालेलुया, वो डबल हाइट का है। दाऊद के हाथ पांव इतने पतले पतले, एकदम मोटे मोटे हाथ है। दाऊद के पास इतना सा भाला भी नहीं, उसके पास चुड़ाई के बल्ली के बराबर भाला है। एक बार फेंकता तो सेना में सैकड़ों को मार डालता है, ताकतवर है। और दाऊद क्या बोलता है? बोलो, तू तो अपने देवताओं का नाम लेके आ रहा है, तलवारों भाला लेके आ रहा है। जो तेरे पास है वो छोटा है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो क्या है? बड़ा है। हालेलुया, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आया। तो बड़ा किसके अंदर था? गोलियत के अंदर कि दाऊद के अंदर? क्योंकि हरा कौन? फिर आप क्यों मारते हो? क्यों संसार को बड़े वाले को, वो संसार को देख के बोलते बड़ा है? जवान गिर जाते हैं अभिलाषाओं में, आंखों की, शरीर की। और यार वो क्या करें यार, वो पिक्चर ऐसी थी, अरे हमारे दोस्त ऐसे हार रहे बच्चे जवान आज। क्यों हार रहे हैं? अंदर क्या नहीं है? वो बड़े को रखे नहीं, वो विश्वास नहीं है, वो यीशु मसीह की लगन नहीं है, वो रूह की आग नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आपको हर दिन कोई ना कोई हरा देता है? क्यों चर्च नहीं आए? अरे आज यहां दर्द आ गया। आज कोई बहाना शैतान बोलता, देखो बड़े ध्यान से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, देखो मिस्टर तो है। चलो कोई बात नहीं, बाहर लेकर बाहर ले। चलो चुप हो जाइए, छोटा है हमारे अंदर, बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोल रहा था मैं? उससे कैसे हो जा, हालेलुया बोल रहे हैं आप लोग से। हालेलुया, बच्चे लोग ज्यादा स्तुति करते हैं बड़ों से। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? सब यहीं थे कि कहीं और हो? यहाँ से वहां तो बिलहरी तो नहीं जाना है, सब यहीं है ना? हाँ, वहां मत जाना, सब जीवों के बीच में रहिए। बताइए क्या बोल रहा था? बोलिए, बोल रहा था नहीं, वो तो हो गया था। उसके आगे बताओ। हाँ, मैं ये बोल रहा था जवानों के बारे में, यदि आपके अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, तो आप क्या होगे? बोलो ना। बाकी चीजें आपके सामने छोटी हैं। हालेलुया, आप दबोगे नहीं। कई लोग संसार को बहुत बड़ा दिखाते हैं। हाँ, मैं कलीसिया के बारे में बोला था, मिस्टर स्टूडेंट्स का नाम लेकर, नाम नहीं लूंगा, किसी को बुरा लग जाता है। सुबह सुबह शैतान बोलता, क्या एक बहाना बना, उसको थोड़ा दर्द डाल पीठ में, थोड़ा लड़ाई लेगा, बोलेगा चलती आता दर्द है, जा उसकी गाड़ी पंचर कर दे। उसको बहाना मिल जाएगा, आज कहाँ नहीं जाना है? चर्च नहीं जाना है। हालेलुया, जाओ उसका तुरंत शनिवार को खर्चा करवा दे, इतवार को जब देखे तो ज्यादा पैसा ना हो, बोलेगा अरे यार दान के लिए नहीं है, पेट्रोल के लिए नहीं है, किराए के लिए नहीं है, बहाना मिल जाएगा, चर्च नहीं आएगा। ये योजना बनती है, आपको मालूम है? मैंने वीडियो डाला था, ये योजनाएं बनती हैं, पर आपके अंदर वो है कि जो संसार में है उससे क्या है? कितना बड़ा बहाना बनाएगा शैतान, कितना रोकेगा? मेरे अंदर जो है वो उससे क्या है? आपको हर बहानों के ऊपर, हालेलुया, हर बीमारी के ऊपर आपको जय पाना है। ये है यीशु मसीह। हालेलुया, वो है पवित्र आत्मा का बल। हालेलुया, आज मैं चाहता हूं इस वचन को पकड़ ले कि आप हर जगह इस बात को दिखाओ कि संसार छोटा है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो मुझको विजय देता है और वो बड़ा है। मेरे अंदर की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर की आग है, रूह का उजाला है। अच्छे से, मेरे अंदर आप लोग को देख के ना शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर रूह की आग, रूह का, बोला मैंने तो पहले पोलियो कर दिया हूं, क्या गाएंगे ये? मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर। हालेलुया, जरा यीशु मसीह के लिए बजाना सीखो। हालेलुया,
आपकी ताली से, आपके बोलने से, आपके देखने से शैतान डरता है। और कुछ ऐसा करो कि डरे। अभी तो लगा आप डर रहे हो, चलाना हम लोग भूल दिख रहा है, मत बजा, जोर से मत बजा। आप ऐसे कैसे कर रहे हो? हालेलुया। चलो जल्दी आगे बढ़ेंगे, निकालें परमेश्वर के वचन से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 34 पर। यहां पर हम उसी पतरस को फिर से एक बार देखते हैं, जल्दी पढ़ो। पतरस ने कहा, हे अनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता। पढ़ो बेटा, जल्दी से पढ़ना। हाँ, अनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। बिछा बिछा, हाँ बिछा। और हाँ, हालेलुया। ये मतलब जिसने जन्म के लगने को चंगा किया, अब इसको हम यहां पर देखते हैं। एनियास उठ, क्या बोल रहा है? उठ। अधिकार दिख रहा है? कहां था अधिकार? पतरस के अंदर। हालेलुया। किसका नाम ले रहा है? यीशु मसीह का नाम। क्या निकल रही है? क्या निकल रही है? सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। जो पतरस बता रहा मेरे अंदर है, वो जो सामने खड़ा उससे क्या है? बड़ा है। इसलिए यूहन्ना लिखता है इस चीज को। प्रेज द लॉर्ड। चलो हम लोग अभी खोलते बने तो पढ़ लो बेटा। 19वां अध्याय समाप्त करेंगे, प्रभु की प्यारी में जाना है। 19वां अध्याय 13वां पद से पढ़, जल्दी से समाप्त करेंगे। कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करते थे। हाँ 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 हाँ। स्कीवा, स्कीवा नाम 7 पुत्र थे। वो ऐसा ही करते थे। बोलो, वो ऐसा ही करते थे। क्या करते थे? बस बस रुकना। वो पौलुस को देखे कि पौलुस क्या करता है? यीशु के नाम से झाड़ फूक करने वालों को क्या करता है? बोलो, दुष्ट आत्माओं को निकालता। बोला यीशु के नाम से निकल। और झाड़ फूक करने वाली आत्माएं भागती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये झाड़ आपको की क्या क्या शकुन विद्या, क्या क्या जमाने ठिकाना अपन लोग भी देखते हैं। वो पौलुस डांटता था और क्या होती थी? आत्माएं भागती थी। देख के बड़ा अच्छा लगा। तो एक यहूदी महायाजक था। कौन था? बोलो, महायाजक। बोलो, कौन था? महायाजक। आज के जमाने में कौन है वो? बड़ा पास्टर। तो किसके बच्चे हैं ये? पास्टर के बच्चे। परंतु अंदर क्या है? यीशु मसीह नहीं है। इन्होंने नकल कर लिया। देखो ईसाई लोग नकल करने में पेनिन ना ऐसा कोट निकाल के ऐसा करते हैं। वो आजकल यही चल रहा है। मैं भी ऐसे ही करूंगा। हालेलुया। बंदर बनना बंद करो। बंदर बनना बंद करो। किसी के नकल करना बंद करो। अंकुर निकल जी ऐसा करते, अंकित साजवान ऐसा करते, बैनिन ऐसा करते। हालेलुया। मेरे मोहल्ले में एक लड़का आया, दूध बेचता था। और वो बुजुर्ग अंकल को कोई ने बताया, वो जेब से रुमाल निकाला, बोला जा छू ले। बुजुर्ग अंकल के चल जाता है। तो उसकी नकल, मैंने बोला तेरे पास सामर्थ होना चाहिए, तब तू नकल मार। तेरे अंदर कुछ नहीं है, दूसरों की नकल। आज बहुत लोग यही कर रहे हैं। वो वीडियो बना रहा, मैं भी वीडियो बनाऊंगी। कोई चला रहा, मैं भी चलाऊंगी। अरे पहले प्रभु से मांग, कुछ अंदर बल पा। हालेलुया। जो सच्चाई को लोग नीचे नहीं रखना चाहिए, परंतु आप कुछ पाइए, दूसरों की नकल मत करिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको उभारे, क्योंकि बाइबल कहती है वो आत्मा उभारता है। जब तक परमेश्वर नहीं बोलेगा, कौन भविष्यवाणी करेगा? नहीं तो भविष्यवाणी करता है। अरे आत्मा तो बोले तो अपने आप भविष्यवाणियां निकलेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर रूह की आग होना जरूरी है। आपके अंदर वो विश्वास से भरना जरूरी है। और पतरस यहां जवाब देता है। लोग मुझसे पूछते हैं कैसा हुआ? बोले वो तो विश्वास के द्वारा उससे वो जन्म का झगड़ा क्या करने लगा? चंगा हो गया। किसका? क्या बोला? विश्वास के द्वारा। सब बोलो, कैसे हो गया? विश्वास के द्वारा। पहले बोला यीशु नाम नासरी, वचन का अधिकार, सामर्थ
और फिर क्या बोलता है? विश्वास। ये चीजों को लिख लो, ये आपके अंदर जरूरी है। जो बड़ा जो संसार में बड़ा दिखा रहा है ना, वो छोटा हो जाएगा यदि आपके पास ये सब है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ पढ़ो। स्कीवा नाम के यहूदी महायाजक बड़े पादरी साहब के 7 बेटे थे। और आगे पढ़िए। वो भी ऐसा ही करते थे क्या करते थे? यीशु के नाम से। तो कहीं कहीं काम चल गया। ध्यान से सुनो, एक दिन सामना जरा बड़ी वाली से होगा। हालेलुया। तब क्या होगा? पढ़ो जल्दी पढ़ो। हाँ, यीशु को जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ। तुम कौन हो? हालेलुया। पौलुस के अंदर मैंने झांकी, और वो बड़ा है, उसके अंदर बड़ा सामर्थ्य, बड़ा अधिकार है यीशु के पास। उसके अंदर यीशु का नाम है। पर स्कीवा के साथ बेटे पादरी साहब के साथ लगे, तुम लोग ना बाइबल पढ़ते हो, तुम लोग ना दुआ करते हो, तुम लोग अपवित्र जीवन जीते हो, तुम्हारे अंदर रूह की आग भी नहीं दिख रही है। तुमको तो मैं बताती हूँ। और ऐसा मारी लोगों को सुन लेते, कैसा मारी? हाँ, लपक कर, हाँ क्या करके वश में लाकर, हाँ बोलो हाँ हाँ हाँ। कैसे भागे? दुष्टात्मा बाहर वाले ने नंगा करके रख दिया। आपको शैतान को नंगा करना है, पर बाहर वाले ने क्या कर दिया? पादरी साहब के 7 बेटों को क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? वो वचन का अधिकार नहीं है, पवित्रता नहीं है। यीशु का नाम बस ये मुंह में है, यहां नहीं है। वो विश्वास में कोई संपर्क नहीं है, यीशु से संबंध नहीं है। कपड़े फाड़ के वश में करके भागना पड़ा। और हालेलुया, इसका उल्टा होना चाहिए। पौलुस की सेवकाई में उल्टा होता था, शैतान भागता था। हालेलुया। यीशु की सेवकाई में उल्टा होता था, शैतान भागता था, क्योंकि वो जानता था इसके अंदर जो है वो क्या है? बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन अंगीकार तो करना है, पर आपको इसके लिए कार्य भी करना है कि जो मेरे अंदर है वो यीशु नासरी वो यहां राज करना है। मेरा विश्वास बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर पवित्रता होना है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में बल होना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में इफिसियों 6:10 में लड़ाई करने के पहले पौलुस लिखता है, जिसमें निदान प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवान होते जाओ। हालेलुया। मेरे अंदर की आग है, रूह का उजाला, और से मेरे अंदर आमीन। मैं लहू से खरीदा हूं, और आगे क्या है? रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक को पृथ्वी। यहोवा के हाथों की रचना हो गई। हालेलुया। ये सब कहां है? तब वो छोटा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही आंखों को बंद करें, समय काफी हो रहा है। ओ पाना शानदार मेरे पीछे बोलो, धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। सब अपने स्थानों में खड़े हो। ओ वर्शिप यू लॉर्ड। मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु जो मेरे अंदर है वो बहुत बड़ा है, उससे तो संसार में मुझको दाऊद के समान, पौलुस के समान, पतरस के समान वो विश्वास दे, वो अधिकार दे, मेरे अंदर रूह की आग लगा कि मैं भी कह सकूं मेरे अंदर जो है वो बड़ा है। संसार की अभिलाषा मुझको नहीं हराएगी, मैं उसको हराऊंगा। बाहरी दोस्ती मुझको नहीं हराएगी, मैं उसको हराऊंगा।
दुनिया की सड़ाहट और पाप मुझको नहीं हराएगा, परंतु मैं हर बीमारी को, हर सड़ाहट, हर शत्रु को विजय दृष्टि से देखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है, मेरे पास कुछ है। पतरस ने कहा मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, और जो मेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया, यीशु के नाम में।